Hello friends, I am Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, आज हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 12.2 का 7th क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। बेटा कोड ऑफ अ सर्कल है, एक सर्कल है जिसका कोड आपको दिया हुआ है। जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या है बेटा? 12 सेंटीमीटर है एंड सबटेंस एन एंगल 120 डिग्री। बेटा अभी तक जो एंगल्स बनते थे यहाँ पे वो 90 तक ही बनते थे, जिसकी वैल्यू आपको पता होती थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो है 90 डिग्री से बड़ा हो गया 120, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो इसको हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं ना, तो हम कोई और तरीके से यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अदरवाइज अगर 90 तक कोई एंगल होता है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते थे? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा लगाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मीन्स ये वाला पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। सो ओ ए पी बी। क्लियर बेटा? सबसे पहले आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना होगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर तो आप सिंपल बेटा फाइंड आउट कर सकते हो ना। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा इज 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू बेटा यहाँ गिवन है 3.14 ही पुट करनी है। सो 314 अपॉन 100 इंटू आर स्क्वायर इज 12 इंटू 12। ये 10 से 10 कट हो गई, 12 1 जा 12, 12 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो बेटा अब यहाँ से अगर आप 314 इंटू 4 इंटू 12 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 15072 अपॉन 100। सो 150.72। ये तो बेटा आपका आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की यहाँ से हम बात करते हैं। अब बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का या तो एक फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का, डेट इज आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 एंड कोस थीटा बाय 2। बेटा जो ये फॉर्मूला है वो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता था ना। अब बेटा वो 2 तो हट गया है, 1/2 2 जो है वो इन दोनों के नीचे लग गया है, उससे कोई मैच नहीं है, पर मैं आपको एक लर्न करने का सिर्फ तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे थीटा बाय 2 करने से क्या होगा बेटा? 120/2, तो 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। साइन 60 की वैल्यू आपको पता है। इसी तरह से यहाँ भी 120/2 करेंगे तो कोस 60 हो जाएगा, और कोस 60 की वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या होगा बेटा? 12 इंटू 12 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 120/2 डेट इज 60 डिग्री। इसी तरह से कोस 60 डिग्री बेटा। सो 12 इंटू 12 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3/2। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, है ना। सो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 12 3 जा 36 √3। √3 की वैल्यू बेटा आपको पता है, 36 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। ये √3 इज इक्वल टू 1.73 ही आपको यूज़ करनी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या आ जाएगा? 62.28। ठीक है बेटा? यहाँ से ये सिंपल, अगर आप ये फॉर्मूला लर्न करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो कि क्योंकि आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 एंड कोस थीटा बाय 2। अदरवाइज बेटा अगर फॉर्मूला लर्न नहीं करना चाहते हो तो एक और तरीके से भी हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो वाला तरीका एक बार देख लीजिए। देखो बेटा क्या है, ओ ए बी आपका एक ट्रायंगल है ना। अगर हम, और ये एक सर्कल के अंदर है, ये एक कॉर्ड है ए बी, ओ जो है वो सेंटर है। अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर? सो अगर ओ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 90, ये एम हमने इसको नेम दे दिया है बेटा। ठीक है? अगर ओ एम मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये आपकी एक थ्योरम होती है ना। तो ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा, और ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन होगा, और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल होंगी। तो बेटा इस वाली ट्रायंगल में और इस वाली ट्रायंगल में ये इक्वल इसके है, ये कॉमन है, ये इक्वल इसके बाय परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड। ठीक है?
तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कनग्रेंट हो गए, तो बाकी के इक्वल पार्ट्स होंगे इसके सारे, यानी ये 120 डिग्री का एंगल है, तो ये दोनों कितने कितने के हो गए, 60 डिग्री का, और ये वाला भी आपका 60 डिग्री का। क्लियर बेटा? ये बात अगर समझ नहीं आई है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए बेटा थोड़ी सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे बता दी आपको। ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो जाएगा। तो बेटा अब आप यहाँ से अगर आप ये वाली OM और AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसमें आप 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो 1/2 AB इंटू OM हो जाएगा आपका। सबसे पहले उसके लिए आपको OM और AB फाइंड आउट करना होगा। तो बेटा OM को फाइंड आउट करना है। अगर OA गिवन है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है OAM, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री वाले रूल से आप फाइंड आउट कर सकते हो साइड। जैसे अगर आपको एक गिवन है OA और OM आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, OM अपॉन OA। OM क्या है बेटा, फाइंड आउट करनी है। OA क्या गिवन है आपको, 12 सेंटीमीटर। अब बेटा ये देखिए जो OM है आपका वो है क्या, OA तो हाइपोटेनस है ही, OM जो है वो बेस है बेटा, क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्यों बेस, क्यों है ये बेस, आप क्या होगा, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ एंगल बन रहा है, जिस भी लाइन पे एंगल बनता है वही आपका क्या होता है, बेस होता है बेटा। ठीक है, तो आपको पता है क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो B/H ये वाला है, तो साइन कोस टेंजेंट होता है, तो ये क्या हो गया, कोस। सो कोस 60 डिग्री, क्योंकि एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। ये OM अपॉन 12 इज इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OM इज इक्वल टू 12/2 डेट इज 6। तो बेटा OM की वैल्यू तो 6 आ गई है। इसी तरह से आप AM की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपका AM आ जाएगा तो बेटा AB भी आ जाएगा आपका, क्योंकि AM जो है वो हाफ है AB का, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना AM और MB, तो जो AM आएगा उसका डबल कर देंगे तो वो AB हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप AM भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो AM अपॉन OA, AM अपॉन OA, तो बेटा AM क्या है आपका, परपेंडिकुलर, और OA क्या है, हाइपोटेनियस। तो P/H, P/H क्या होगा बेटा, साइन 60 डिग्री। तो बेटा परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है ना AM, और OA जो कि गिवन है आपको, क्या गिवन है OA, 12 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू साइन 60 √3/2। तो बेटा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, AM इज इक्वल टू 12 √3/2, 2 1 जा 2, 2 2 6 जा 12, तो ये भी क्या आ गया बेटा, देखो आप 6√3। तो अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इज AB। तो बेटा AM 6√3 है, तो AB क्या हो जाएगा, 12√3 है ना, इनटू हाइट OM क्या है आपका बेटा, यहाँ से 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 12 3 जा 36√3। बेटा देखिए ये भी 36√3 आ रहा है आपका, और यहाँ भी क्या आ रहा था, 36√3। सेम ही बात है आपकी, चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे आप ऐसे कर लीजिए। तो बेटा अब हमें निकालना क्या था, मेन हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना। तो बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर क्या है आपका, 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 62.28। तो बेटा इसे माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ से जो है ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट हो गया। बेटा इसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा था, जिसकी आपको वैल्यू पता नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला प्रोसेस या तो अप्लाई किया आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का, या फिर एक यहाँ से ये वाला प्रोसेस अप्लाई किया, वो आपकी मर्जी है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए कौन सा अप्लाई करना है। क्लियर बेटा, तो इसी तरह से एक बार 8th क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए बेटा क्या कह रहा है, अ हॉर्स इज टाइड ऑन अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास। बेटा एक स्क्वायर शेप की ग्रास है, ठीक है, स्क्वायर शेप है, इसमें ग्रास उगी हुई है, फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, जिसकी साइड क्या है 15 मीटर है बेटा।
मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। बेटा एक हॉर्स को एक कॉर्नर से बांध दिया गया है जिसकी जो रोप है वो कितनी है, 5 मीटर है। तो बेटा ये कितना एरिया ग्रेस करता है, लॉन्ग रोप। फाइंड द एरिया डेट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स कितना एरिया ग्रेस कर पाएगा बेटा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक यहाँ पे हॉर्स बना हुआ है, आप अपनी बुक में देखोगे तो आपका फिगर भी है। अगर उसका जो हॉर्स है वो यहाँ तक जा पाएगा और यहाँ तक जा पाएगा, यहाँ से इस रोप को ये यहाँ तक ले जा सकते हैं यहाँ पे। तो देख रहे हो आप, ये एक सेक्टर की फॉर्म ले लिया है। सर्कल का हाफ फोर्थ पार्ट दिख रहा है ना, ये क्वाड्रेंट भी है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो बेटा रेडियस ये हो गई आपकी और ये एंगल हो गया। सो एरिया ऑफ सेक्टर ये होगा यहाँ पे, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ द पार्ट डेट हॉर्स कैन ग्रेज, है ना। तो हॉर्स कितना ग्रेज कर सकता है, क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है बेटा यहाँ पे 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू बेटा आपको गिवन है 3.14, सो 3.14 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस क्या होगी बेटा यहाँ से 5 सेंटीमीटर, सो 5 इंटू 5। तो यहाँ से करेंगे बेटा 90 अपॉन 360 इंटू 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 25। 10 से 10 को 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। तो बेटा ये क्या आ जाएगा आपका 157 अपॉन 8। तो ये क्या आ गया बेटा आपका 19.625 मीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा, ये तो आपका एरिया आ गया जब वो 5 मीटर लॉन्ग रोप बांधी जाती है। अब बेटा नेक्स्ट कुछ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज होगा, ग्रेजिंग मतलब जितना वो चरता है, जितना उसको खाने को मिलता है, जितना वो ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज होगा इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अभी रोप जो है वो 5 मीटर थी, अब जो रोप है वो 10 मीटर कर दी गई है। क्लियर, नाउ वो कितना एरिया ग्रेस कर पाएगा, ये वाला एरिया ग्रेस कर पाएगा, है ना। तो ये इंक्रीजिंग एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा पहले 10 मीटर से जितना एरिया होगा उतना माइनस 5 मीटर वाला। सो यहाँ पे क्या निकाला है आपने, एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन रोप इज 5 मीटर लॉन्ग। क्लियर, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर अगेन व्हेन रोप इज 10 मीटर लॉन्ग, है ना। तो क्या होगा बेटा थीटा अपॉन 360 डेट इज 90 अपॉन 360 इंटू पाई 314 अपॉन 100। बट रेडियस जो है वो 5 की जगह 10 हो जाती है बेटा। सो 10 से 10 कट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 बेटा, 10 से 10 कट, 10 से 10 कट, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। सो ये क्या आ गया बेटा आपका 157 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16.5, 78.5 मीटर स्क्वायर। बेटा अब वो बोल रहा है, उसने सिर्फ ये नहीं बोला कि 10 सेंटीमीटर में वो कितना एरिया ग्रेज करेगा, वो कह रहा है ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज होगा। सो इंक्रीजिंग एरिया कितना आ जाएगा आपका बेटा 10 मीटर वाले में से 78.5 माइनस 19.625। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा, तो आज की वीडियो से इतना ही, कल 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।